औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। जनाब, आज का दिन, आज 15 रमज़ान, मेरे करीम मौला हसन मुश्तबा का आज ज़हूर का दिन है। आज जब आगोश रिसालत में वो आए तो रिसालत मुस्कुराई थी जनाब, और यकीनन आज के दिन की खूबसूरती के हवाले से क्या कहूँ मैं कि दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में कि हुसैन भी इन्हें अपना इमाम कहते हैं। तो जनाब, आज के दिन हम बात करेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शुजाअत के हवाले से, उनके इल्म के हवाले से, उनके हिल्म के हवाले से, और यकीनन इसमें हमारी रहनुमाई हमारे असातिज़ा करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं आगा मिस्मी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आगा साहब। थोड़ी देर में हमें मोहसिनुज़्ज़मा साहब भी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, और आज पहली दफ़ा हमें मुख्तार फतेहपुरी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक, क्योंकि ये एक करम वाला दिन है, करीम दिन है हम सब का। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो आगाज़ हमारी इस नशरियात का रौनक रमज़ान का हमेशा की तरह हम करते हैं कि आप रब के नाम से, उनके नाम से करिए कि जिनके नाम से ये पूरी कायनात बना दी गई है। तो प्लीज़। बेशक आज की आमद मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है, उसी हवाले से चंद ज़रूर पेश करूँगा। जहाँ में सो रहे कौसर की जब तफसीर बोलेगी, जहाँ में सो रहे कौसर की जब तफसीर बोलेगी, तो इस तफसीर में शब्बर, तो इस तफसीर में शब्बर की ही तस्वीर बोलेगी, जहाँ में सूरे कौसर की जब तफसीर बोलेगी। मेरे मौला हसन को ज़ेर चादर आ तो लेने दो, मेरे मौला हसन को ज़ेरे चादर आ तो लेने दो। मलक के बोलने से पहले, मलक के बोलने से पहले खुद तत्हीर बोलेगी, जहाँ में सूरे कौसर की जब तफसीर बोलेगी। शेर में लगिएगा। हसन ने सुनामा लिख के खामोशी से बतलाया, हसन ने सुलहनामा लिख के खामोशी से बतलाया कि हारा कौन ये किरतास
के हारा कौन ये किरतास की तहरीर बोलेगी, जहाँ में सूरह कौसर की जब तफसीर बोलेगी। क़िबला मुलाहिज़ा कीजिएगा। हसन बोले हरी से शाम को कैदी बना लूँगा। हसन बोले हरी से शाम को कैदी बना लूँगा। कलम बन जाएगा ज़ंजीर, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक़ रमज़ान में जनाब। हम मोहम्मद उम्मती होने के दावा करते हैं, मोहम्मद की उम्मत हैं हम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारा एक दावा बड़ा बुलंद है कि हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में से हैं। लेकिन हमारे अपने किरदार क्या हैं, इन पे हम गौर कर ही नहीं पा रहे या हम करना नहीं चाह रहे। रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत महीने में जहाँ अल्लाह ने हमें इतने ढेर सारे मुनाफे वाली चीज़ें दी हुई हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ो तो नॉर्मल दिनों में इस्तग़फ़ार पढ़ने की जो अहमियत है, उससे बढ़कर तुम्हारी जो हमारा अशरा गुज़र है दूसरा, उसमें उसकी अलग ही अहमियत हो जाती है। लेकिन हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और इसी महीने में हम गुनाह कर रहे हैं। आज की ख़बर, एन अदर माइनर गर्ल रेप्ड मर्डर इन सिटी, मेरे और आपके शहर में हो रहा है, ये कहीं और नहीं हो रहा। ये कुछ 3 साल पुरानी ख़बर नहीं मैं पढ़ी, मैं ये आज की ख़बर पढ़ी। मैं बहुत अलग मूड से लेके आज के प्रोग्राम को चली थी। आज नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नवासे, आज तो मैं विलादत का जश्न मनाने बैठी थी। आज मैं ऐसी कोई ख़बर पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब आगा साहब आए और उन्होंने मुझे ये ख़बर दिखाई तो मैं लरस कर रह गई कि आगा साहब कि हम कौन से मुसलमान हैं कि हम दावा भी उम्मत होने का कर रहे हैं और फिर हमारे किरदार भी ये हैं। मैं चाहूँगी कि इस पर ज़रूर आप आज के वालिदैन को, ख़ास तौर पे माओं को और फिर उन लोगों को ज़रूर नसीहत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पूरी आलम इंसानियत को मुबारक हो। उससे पहले मैं इस पे अर्ज़ करता चलूँ कि देखें, ज़्यादती की गई 6 साल की बच्ची, बिल्कुल, और फिर कत्ल करके गटर में डाल दी गई। ज़ैनब का केस सबको याद है, बिल्कुल, उसके बाद भी वाक़यात होते रहे हैं। एक तो ये कि लोग जो हराम और नजिस खा रहे हैं ना, उसका ये असर है। बेशक की बच्ची क्या होती है, अगर उसकी अपनी बच्ची होती है सीने से लगा के। यहाँ पर मैं नसीहत करूँगा माओं को, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, कि बच्चियाँ अल्लाह ताला की रहमत हैं, इनको इस तरह से वो देखें। जब आपके बचपने को अगर वाक़या आपको याद हो, आप आराम से घूमती थी, हमारी अपनी बच्चियाँ, लेकिन अब मोबाइल्स ने और इंटरनेट ने चीज़ों को, सोशल मीडिया ने चीज़ों को बहुत, ओवरऑल सोशल मीडिया ने, बल्कि मीडिया हर तरह से, कि लस्ट बहुत बढ़ गया है। बाज़ मरतबा और भी मसाइल होते हैं। हम अपने माओं से कहते हैं कि बच्चियों की हिफाजत करें, आइंदा की ये माएँ हैं, आइंदा की नस्लों को लाने वाली हैं, ताकि ना हो। आज 2 और भी चीज़ें हैं अफसोस के साथ, एक फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ, डॉन न्यूज़ इज़ एक्सप्लेनिंग वेरी डिटेल, और हिंदुस्तान में मस्जिद पे हमला हुआ। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हमें दुआ करनी। देखिए, शब कदर आ रही है, हमें हिंदुस्तान में मौजूद, कश्मीर में मौजूद मुसलमानों की कुछ नहीं कर सकते ना, दुआ करें, दुआ कर सकते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के टॉपिक की तरफ। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अकरम को लोग ताना देते थे कि आप तो अबतर हैं, बे औलाद हैं, इससे कि जितनी भी औलादें थी बेशक वो दुनिया से तशरीफ़ ले गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौला कायनात और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की बरकत से वही नस्ल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बेशक आते आते इमाम हसन जैसा तोहफ़ा तोहफ़ा अता किया। जब विलादत हो गई तो सफ़ेद कपड़े में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पर लिखा हुआ था हसन और लेकर आए। जब लेकर आए तो रसूल अकरम ने देखा कि नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जिब्रील ने और उससे पहले ये अरब में नहीं था नाम। ये एक खुसूसियत है हाँ। कि हसन और हुसैन इससे पहले अरब में किसी का नाम नहीं था। रसूल अकरम ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से शुक्र करते हुए ये दुआ की मेरी नस्ल को यहाँ से आगे बढ़ा। और इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तन्हा बेटी और बेटी के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो खुशी का क्या समा होगा आप सोच सकते हैं। और बचपन से अगर मोहब्बत का आलम देखें तो कभी रसूल खुदा चेहरे को चूमते हैं, कभी इमाम हसन को प्यार करते हैं, कभी उनको गोद में उठाते हैं। और मौला ने तो यहाँ तक कहा है कि ये मेरा खून है, मैं इनका खून, जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा। तो मुबाहिला के दिन से ही इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है वो रसूल खुदा के बेटे हो गए। एक एक चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम आते जाएंगे कि जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आया मवद्दत हमारे सामने बेशक तरतीब को हटाकर आया मवद्दत आती है। आया मवद्दत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हमात को देखिए। पता है सबसे बड़ा इम्तिहान मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्तिहान हुजूर अकरम का 40 साल खामोश रहना, क्योंकि नबी तो आप पहले वक्त तो नबियन वाला आदम बिल्कुल आदम से पहले से ये नूर 40 साल विलादत से लेकर जब तक ऐलाने नबुवत की इजाज़त नहीं हुई, ये 40 साल आप हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ पर ये नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कहीं ये अक़ीदा आ जाए कि हुजूर अकरम जो हैं मसलन 40 साल में नबी बने, किताबों में इसको ठीक कीजिए, हम दलील दे देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर जो नसारा नजरान आए थे, उसकी बात बाद में करूँगा, लेकिन इशारा करता नसारा नजरान आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हज़रत ईसा आपसे अफजल हैं। कहा क्यों? इसलिए कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना मसल ईसा का मसल हज़रत ईसा की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, अगरचे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत ईसा की मिसाल से बढ़कर, लेकिन कि वो तो माँ बाप के बगैर पैदा हुए, तो और अफजलियत देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में ज़िक्र होता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्रिसमस और जब इनके न्यू ईयर आते हैं तो कुरान मजीद में जो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसे बयान करें, किसी दिल आज़ारी नहीं होती। बल्कि तो अगर हुजूर अकरम 40 साल पे मसलन नबी बनाए गए होते, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो फिर ईसाइयों का दावा सही हो जाता। वो तो माँ की गोद में से बेशक सुभान अल्लाह आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है, बेशक वालिदा के लिए नेक बनाया गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम इस बात को कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अबतर का उन्वान ख़त्म करने के लिए इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे फर्जंद अता किए। सुभान अल्लाह। साहब इजाज़त, एक कलाम की तरफ आऊँगी आपके पास दोबारा, क्योंकि आज दिन ऐसा है तो चाहते हैं कि वो जश्न वाला जो एक है जी ज़रूर। क्या काम शानदार किया, अली के लाल ने क्या काम शानदार किया। कलम को ऐसे
तराशा के जुल्फ़िकार किया, अली के लाल ने क्या काम शानदार किया। हसन की शान में जब मनक़बत लिखी मैंने, हसन की शान में जब मनक़बत पढ़ी मैंने, अक़ीदतों ने उसे नात में शुमार किया, अली के लाल ने क्या काम शानदार किया। शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। किसी के आगे ना फैलावो हाथ दुनिया में, किसी के आगे न फैलावो हाथ दुनिया में। दरे हसन पे सदा जिसने इन्हिसार किया, बेशक बेशक, अली के लाल ने क्या काम शानदार किया। रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और अब मुझे ज्वाइन किया है सोनू ने, सोनू शाहिद। और मोबाइल को फ़ौरन से पहले साइलेंट करना है बेटे, है ना। तो थोड़ी देर बाद हम सोनू की तरफ आते हैं, जब तक वो कलाम निकाल लें। और इंशाल्लाह मौला हसन की आज विलादत है, ये जश्न है, ये एक ख़ूबसूरत दिन है। और आज की दुआएं कबूलियत के अलग ही मंजिलत पर होती हैं। तो हयात मुबारका, जब इमाम हसन की हयात मुबारका का रसूल खुदा के ऊपर की शख्सियत के क्या नुमाया असरात दिखाई दिए थे जब आप इस दुनिया में ज़हूर पजीर हुए थे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पहली गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि सूरह कौसर की तफसीर नाज़िल हुई, बेशक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर अकरम को ये खुशखबरी दी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके फ़र्जंद और फिर इमाम हुसैन बेशक। देखें, एक वक्त है कि किसी को अपने नस्ल के आगे बढ़ने की फ़िक्र होती है, एक वक्त है किसी को इस्लाम के आगे बढ़ने की फ़िक्र। बेशक। आहा, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब, उनकी बेटी, उनकी दामाद को ये खुशखबरी दे दी कि अब इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए वो हस्ती आ गई है कि अगर जंग की ज़रूरत हुई तो जंग करेंगे, सुलह की ज़रूरत हुई तो सुलह करेंगे। लेकिन मैं इस्लाम के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ आज की विलादत की बरकत से। देखिए, इस्लाम ना एक ऐसा दीन है जो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म और अक्ल की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे देख लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे देख लीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजूदे देख लीजिए, और ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन के मौजूदे देख लीजिए कि बहुत से मौजूदे हैं, बेशक। और तमाम उन मौजूदों की ताकत मौजूद थी। लेकिन असल जो मौजूदा अल्लाह ताला ने दिया वो कुरान मजीद थी, बेशक। और आज भी जिंदा किताब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इल्मी मौजज़ा दिया, बेशक। और कुरान मजीद में भी तारीख़ अगर बयान की गई है तो कुरान मजीद में कायनात की तरफ तवज्जो दिलाई है। इसीलिए मैं नौजवान नस्ल से कहता हूँ कि तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, हबल टेलीस्कोप जाओ, कायनात को देखो, अल्लाह ताला की खूबसूरत कायनात को देखो। हुजूर अकरम ने इंसानों को अक्ल के ज़रिए दावत दी कि ये कायनात कैसे बनेगी। जैसे वाक़या मशहूर है कि अपने असहाबे किराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक बुढ़िया वहाँ पर चरखा काट रही थी।
वाक़या बहुत सिंपल है, लेकिन इसे समझने वाली बात बहुत बड़ी है। सलाम अलैकुम सलाम, खुश हो गई, हुजूर अकरम मेरे पास से गुजर रहे। हुजूर अकरम ने पूछा तो अल्लाह पे यकीन रखती है? कहा अल्लाह को एक मानती? कहा हाँ आपने बताया। कहा कोई दलील है? चरखा चलाते चलाते हाथ उठा लिया। कहा ये क्या दलील हुई? कहा मैं चरखा ना चलाऊं तो चरखा नहीं चल सकता, अल्लाह कायनात ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये है रसूल खुदा ने इमाम हसन के लिए फरमाया था ना कि अगर अकल मुजस्सम हो जाए तो वो हसन की शक्ल इख्तियार करे। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वाक़यात अर्ज़ करूँगा, इल्मी सवालात जो हुए उसके जवाबात क्या है। सुभान लेकिन हम तरतीब ऐसे रखते हैं, पहले आयात कुरानी, बेशक, फिर अहादीस रसूल अकरम और फिर इमाम हसन की ज़िंदगी की तरफ आते चले जाएंगे जी। सोनू, अगर आपका कलाम आज के जश्न के हवाले से नजराने अकीदत पेश करिए अपना। आज मौला का जश्न भी है और तमाम मोमिनीन को मौला की आमद बहुत बहुत मुबारक, स्पेशली आपको भी क़िबला आपको जी। और ज़िक्र से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। रे 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 नू रे 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 ला या अली या अली या अली या अली या अली हसन मौला तेरे जीवन सदा हसन, तेरे जीवन सदा हसन, मौला तेरे जीवन सदा हसन, मौला हसन ते मौला हुसैन, मौला हसन ते मौला हुसैन, तेरे जीवन सदा हसन, मौला तेरे जीवन सदा हसन। तेरे जीवन सदा हसन, मौला तेरे जीवन सदा हसन, या अली या अली या अली या अली या अली, तेरे जीवन सदा हसन, मौला तेरे जीवन सदा हसन, मौला हसन ते मौला
अलमावाला 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 तेरा नूरे अलमावाला तेरा नूरे तेरे जीवन सदा हसने मौला तेरे जीवन सदा हसने मौला हसन ते मौला हुसैन मौला हसन ते मौला हुसैन तेरे जीवन सदा हसने मौला तेरे जीवन सदा हसने। मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रखे, इस आवाज़ की बुलंदी को ऐसे ही कायम व दायम रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगी, मोहसिन ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद भी पेश करते हैं, आपको यहाँ अपने रौनक रमज़ान में खुशामदीद भी कहते हैं। और क्या जश्न था मोहसिन भाई, क्या आवाज़ है माशाल्लाह, और क्या खूबसूरत कलाम, आवाज़ भी खूबसूरत, कलाम भी खूबसूरत, और जिनकी बात की जा रही है वो तो है इंतहाई हसीन और इंतहाई प्यारे। और मैं क्या बयान करूं उनके बारे में, अगर आप इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समारात फबश्शिरिस साबिरीन। ये जो पूरी आयत है ना, ये आयत ही अहले बैत की शान और अज़मत को बयान फरमाती है। बेशक कि हम तुम्हें आजमाएंगे, मिनल खौफ कभी खौफ से, वल जू कभी भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल और तुम्हारे माल मता औलाद से, और फिर यही नहीं वल अनफुसी तुम्हारी जान से भी, अबश्शिर साबरीन और खुशखबरी सब्र करने वालों की। बात यह है कि इमाम हसन जिनकी शान अज़मत हज़रत ने बयान फरमाई होगी और उनका मकाम मर्तबा बयान भी फरमाया होगा। मैं इतना कहूँगा, मैंने आपके सामने पहले भी कहा था कि मौला अली के बेटे हैं, और जब उनके बेटे हैं तो याद रखिए उन्हें शेर कहा जाता है, और ज़बर कब ज़ेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर होता है। तो क्यों ना हो इमाम हसन की शान, उसकी अज़मतें, उनका मकाम, उनकी बुलंदी, इस बात से आप देखिए कि रसूल खुदा जिनके कानों में अजान दें, रसूल खुदा जिनके कानों में अकामत कहें, रसूल खुदा जिनको घुट्टी पिलाएं, रसूल खुदा जिनके अकीक़े का इंतज़ाम करें, और फिर कहें कि ये वो मेरा बेटा है जो मेरे उम्मत के दो गुरों में सुलह कराने वाला। वाह वाह वाह। मालूम ये चला कि इमाम हसन यानी ये वो घराना है जिसने हमेशा जोड़ना सिखाया, कि तोड़ना नहीं सिखाया। यानी ये वो घराना है। चाहे आप देखें इमाम हसन मुश्तबा, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि हुजूर जब मेराज पर गए और हुजूर, एक रिवायत ये मिलती है और एक रिवायत मिलती है कि जन्नत ने हुजूर से अर्ज़ की, ए अल्लाह जन्नत में नहरें भी हैं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, बहुत नेमतें हैं, लेकिन मैं अभी भी आरास्ता नहीं हूँ। तो जब ये बात कही ना, तो फिर मेरे आका ने क्या फरमाया, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें अपने दो प्यारे प्यारे फूल दे तो रहा हूँ। मैं तुम्हें दो फूल तो दे रहा हूँ, एक इमाम हसन है, एक इमाम रेहान अताया, कि ये वो दो फूल हैं जिससे तुम्हारी जन्नत आरास्ता हो जाएगी। तो मालूम ये चला इमाम हसन के आने से जब जन्नत आरास्ता हो सकती है तो इस कायनात का नूर क्यों नहीं मुनव्वर होगा। बात इतनी सी है, समझने की बात है। इमाम हसन की शान आप समझ लीजिए कि आका होकर, मालिक होकर, मैं ये इस्तेमाल करूंगा, फिर भी अपनी मलकियत को इसलिए हवाले कर देना कि कोई बात नहीं, मेरे नाना का दीन बचे, इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी। और फिर अगर आप देखते हैं इमाम हसन की शान और अज़मत, उनका मकाम व मर्तबा, रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पे सवार लेकर जा रहे हैं, तो अगर कोई कहता है कि सवारी कितनी प्यारी, तो मेरे आका क्या फरमाते, सवार भी तो सवार कितना खूबसूरत है। ये भी नहीं, अब आगे चलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे तुम्हारी सवारी तो हो सकता है आज के दौर में लैंड क्रूजर हो, तुम्हारी सवारी और बड़ी गाड़ी हो सकती है, उनकी सवारी तो मुस्तफा की जात हुआ करती, और मुस्तफा की जात, जैसे इन्नल्लाह अस्तफा आदम, हमने आदम को चुना दीन की खिदमत के लिए, हर एक से कहा इस्तफा, मूसा से कहा इस्तफा, ईसा से कहा इस्तफा, मोहम्मद से कहा, मेरे आका से कहा मुस्तफा, यानी चुना हुए में तो चुना हुआ, उस चुने हुए की सवारी कौन है। सुभान अल्लाह। मौसी भाई मौला आपका बादशाद रखे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते जनाब रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन को आगे लेके इसी तरह चलेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हमको रौनक रमज़ान में जनाब। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जब हम ब्रेक में होते हैं तब भी हमारी ये चल रही थी। मौला अब्बास का ज़िक्र आया तो इमाम हसन मुज्तबा जो है मौला अब्बास के उस्ताद, जिन्होंने उनको तीरंदाजी, तलवार चलाना, नेज़ा चलाना सिखाया। तो आप सोचें क्या शुजात थी उनकी। जंग सफ़ीन का एक वाक़या है कि जब मौला अली ने अपने बेटे अबू हनीफा को कहा कि आप, हाँ, मोहम्मद हनीफा को कहा कि आप जाइए और हमला कीजिए, तो 1000 तीरों का सामना करना पड़ा और वो थोड़ा पीछे हटे और उसी रफ्तार से मौला हसन जो थे वो निकले चीरते हुए और 1000 को धकेल दिया उन्होंने पीछे। तो वो बड़े उदास हुए, तो उन्होंने कहा तुम क्यों उदास हो रहे हो, वो तो रसूल खुदा के बेटे हैं और तुम अली के बेटे हो। तो क्या शान है, कितने प्यार से समझाना। और रसूल मतलब मौला अली की शान भी क्या थी कि अपनी औलाद को जब उन्होंने कह दिया कि रसूल खुदा के बेटे, तो कभी मुकाबला भी नहीं आने दिया। अल्लाह ने कहा, बिल्कुल। जब हम आते हैं सूरह आए मुबाहिला की तरफ, तो वहाँ पर जब ये नसारे नजरान मान ही नहीं रहते, ज़िद पे आए हुए थे, कहा ठीक है फ़कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अपनी औरतें लाओ व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल, और फिर झूठों की अल्लाह की लानत हो जाए। अब यहाँ पर देखें नसारे नजरान के बड़े ने क्या कहा कि अगर ये चंद लोगों को लेकर आए तो खबरदार मुबाहिला मत करना, अगर सबको लेकर आए करना। निसाना में सिवाय जनाब फातिमा ज़हरा के कोई नहीं गया। अज़वाज मोहतरमात थी, तमाम तफासिर उठा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ निसाना को, अगरचे के अरबी में निसा तीन जमा का सिगा है, उससे बेहतर जानते हैं। उसके बाद अबनाना, वहाँ पर भी 3 नहीं गए, वहाँ पर भी सिर्फ 2 ही गए। और ये बात बता दी कि बेटे सिर्फ 2 ही हैं, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और फिर अनफुसना, यहाँ पर एक मुसलमानों में तफसीरी बहस चल रही है कि अनफुसना से मुराद क्या है। तो तमाम मुफस्सिरीन ने तो लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो मौला मुश्किल कुशा के उन्वान से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनको तन्हा ले जाया गया। ये चीज़ बताती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में जवानों में से सवाल करते थे कि आप कहते हैं अहले बैत की अहमियत, अहले बैत की अहमियत, आए तथहीर बताते हैं, दूसरी बताते, अगर इन रसूल अकरम का तो नाम है, चारों के नाम आ जाते तो ज़रा चीज़ वाज़ेह हो जाती। तो मैंने कहा बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम नहीं डाला है, पूरी वीडियो डाली है, वीडियो डाल दी है ताकि कोई कॉपी न बना सके। तो ये है, बिस्मिल्लाह आगे बढ़े। मैं चाहूंगी और मौला हसन की शुजात। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात जो अभी हजरत कही ना कि अब्बास अलमदार का आपने जिक्र किया, और बात ये कि कभी अपने इन भाइयों को भाई नहीं का आका आका कहने का मकसद ये था कि जो आका कहेंगे वो करना। तो जाहिर से पहले आका की कॉपी करनी है ना, आका की तरीक़त को समझना है, उनकी शजात को भी समझना है, उनकी बहादुरी को भी समझना है, उनके किरदार को भी समझना है। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो हज़रत ने फरमाया ना कि ये जो 5 तन जो वहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने ये बात कही, तो आप इतना याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ज़ातों के बारे में कहते हैं ना कि बयान कर दिया कि यही है। हज़रत बेदम वारसी ने क्यों कहा, बेदम यही तो 5 है, मकसूद है कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन और मुज्तबा अली। तो बात इतनी से समझने की, आप इस सब समझ लीजिए कि इमाम हसन की जो शान जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो इस बात से रखना चाहता हूँ कि इमाम हसन, अगर आप उनकी किरदार और अफकार को देखें तो 6 महीने की खिलाफत का दौरानिया है आपका। उस 6 महीने के अंदर आपने जिस तरह की फितना और फसाद के तमाम के बावजूद जो बर्दाश्त किया, वो आपकी सबसे बड़ी सीरत का किरदार है और जज्बात का किरदार है कि आका के नवासे हैं, मैं कहता हूँ मालिक हैं, अल्लाह ने जो मुकाम मर्तबा अता फरमाया। लेकिन फिर भी कहते हैं सब्र का, और ये मुकाम और मर्तबा उनको जो मिला वो किसी और को नहीं मिला। तो हज़रत अब्बास हों या आप जो किसी को भी देख लें, उन्होंने जो उनसे सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि पानी जो है वो मैं ना पीऊँ, भले दूसरों तक ना पहुँचे, लेकिन मेरे तक ना भी पहुँचे, लेकिन मैं खैमे तक पहुँचा दूँ। तो ये भी तो सब्र का पैगाम था। तो ये पैगाम इमाम हसन से तो सीखा, हसन से मिला। तो जी जनाब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं।
कमाले सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। नफस नफस की सदा को हुसैन कहते हैं। यजीद नाम है दुनिया की कुल निजासत का, तहारतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। किबला की फरमाइश थी, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। आज मौला का ज़हूर भी है और आज घर घर दस्तरखान भी सजेंगे मौला के। मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कराना है। हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजाना है। मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कराना है। हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजाना है। खुआवा मैं जिथे लंगर, खुआवा मैं जिथे लंगर, कोई ऐसी विधा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। ज़हूरे मुर्तज़ा तेरा रजब नू मैं मनावांगा। माहे शाबान विच हर साल सारा घर सजावांगा। ज़हूरे मुर्तज़ा तेरा रजब नू मैं मनावांगा। माहे शाबान विच हर साल सारा घर सजावांगा। आवे नौरोज़ खुशियां दा, आवे नौरोज़ खुशियां दा, मेरे घर विच समा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मौला मेरा
सुभान अल्लाह जी, क्या बात है भाई, सलामत माशाअल्लाह। रहें, आबाद रहें, शाद रहें जनाब। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे रखते हैं। रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक़े रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और तेज़ी से मैं अपने असातिज़ा की तरफ जाऊँगी और चाहूँगी कि मौला हसन के इल्मी बसीरत पे बात की जाए, क्योंकि वो क्या कमाल का इल्म है मौला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इंटरवल में गुफ्तगू हो रही थी कि हम मुख्तसरन बिल्कुल एक मिसाल देते हैं कि शाम का शायर रोम जो है उसने इम्तिहान लेने के लिए अपना एक नुमाइंदा भेजा कि जाओ अमीर शाम से सवाल करके आओ। सवालात जब सामने रखे गए तो जवाबात मुमकिन नहीं हुए, तो अमीर शाम ने मौला कायनात की तरफ उसको भेजा कि जाओ मदीना और वहाँ पर जाके जी अली मुर्तज़ा बाग में जब काम कर रहे थे, बिल्कुल मौला बाबे मदीनतुल इल्म के पास जाओ और उनसे सवालात करो। कि मौला कायनात के पास आए और सवालात दिए, कहा तुम मुझसे सवाल मत करो, मेरे बेटे हसन से करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं सवालों में से एक सवाल और उसका जवाब देता हूँ ताकि हम अपने टाइम में कर सकें। सवाल ये था, वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिनको खुदा ने एक दूसरे पर फौकियत दी है। शाम से सवाल मदीना आया, मौला कायनात से सवाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आया। इमाम ने फरमाया वो 10 चीज़ें जिसे एक दूसरे पर फौकियत हैं। नंबर 1, पत्थर एक सख्त तरीन शय है, मगर इससे ज़्यादा सख्त लोहा है। लोहा जो पत्थर को काट देता है, लोहे से ज़्यादा सख्त आग है जो इसे पिघला देती है। अब देखिए इमाम हसन छोटी एज के हैं, बड़ी एज के नहीं हैं। आग से ज़्यादा सख्त पानी है जो इसे बुझा देता है। पानी से ज़्यादा सख्त अब्र है जो इसे अपने कांधों पर उठाए फिरता है। इससे ज़्यादा सख्त हवा है जो एक झटके में अब्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हवा से ज़्यादा सख्त वो फरिश्ता है जिसकी वो महकूम है। फरिश्ते हवा चलाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात यहाँ तक पहुँची तो हैरानी से देख रहा था कि ठहर अभी तो ये बताता हूँ। इससे ज़्यादा सख्त मलिकुल मौत है जो हवा के फरिश्ते को भी की भी रूह कब्ज कर देगा। लेकिन जान ले मलिकुल मौत से ज़्यादा सख्त मौत है जो मलिकुल मौत को भी न छोड़ेगी। अब देखिए तरबियत कहाँ से कहाँ ले जाती है। फिर फरमाते हैं क्या एज है, और मौत से ज़्यादा सख्त हुक्म खुदा है। अल्लाह ताला की वहदानियत को कहाँ से कहाँ लाकर पेश किया। और यही हुस्न है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, वहदानियत रुबूबियत पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अली वलीउल्लाह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कहा जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनकर साहिल हैरत ज़दा हो गया और कहा कि परवरदिगार बेहतर जानता है कि इल्म को किस घर में दिया जाए। सुभान जी। इसी पर बात शुरू ये बात की ना मौला अली की, तो जाहिर सी मौला अली के बेटे और मौला अली के आपको इल्म नहीं है कि क्या मकाम मर्तबा है। सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला। मैं फिर कहूँगा तमाम कायनात के जितने उलूम थे 4 किताबों में रख दिए। 4 किताबों के तमाम उलूम कुरान में रख दिए। कुरान के तमाम उलूम को सूरह फातिहा में रख दिए। सूरह फातिहा के तमाम उलूम को बिस्मिल्लाह में रख दिए। बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को बा में रख दिए और बा के तमाम उलूम को बा के नुक्ते में रख दिए। मौला अली ने क्या फरमाया, अना नुक्ततुल बा, अली की जात वो नुक्ता बा है। तो जब नुक्ते में कमाल है तो उनके बेटे में तमाम कमालात आएंगे कि नहीं आएंगे। और आपने बात की इल्म की तो बात बहुत कहते हैं, इल्म और कमाल तो बहुत आला मर्तबा है यानी कि उनका। लेकिन मैं इतना बात कहता हूँ, इतनी बात समझाना चाहता हूँ, वो अगर लिख देना तो फैसला कहाँ जाता है। ये बता, सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन ने तख्तियाँ लिखी हैं, आ गए, अल्लाह अकबर। वालदा के पास आते हैं, कौन खातून जन्नत हैं, फरमाया आप बताएं किसने अच्छी लिखी हैं। आप इल्म की बात करती हैं। जब लिखने का फैसला आपने फरमाया मैं नहीं करूंगी, तुम्हारे बाबा जान आके करेंगे, यानी अली शेर खुदा। अब वो इल्म जिसका मकाम आपने अभी सुना, वो भी मैं मुख्तसर लेके जा रहा हूँ, वक्त नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी देखते हैं, कहते हैं मैं भी नहीं करूंगा, तुम्हारे फैसला नाना जान आके करेंगे। नाना जान कौन? महबूब कायनात, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की महबूब के ये मकाम मरतबा। हुजूर आते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं भी नहीं करूंगा, अमी आके करेंगे, जिब्रील अमी आके करेंगे। बात थी फर्श की, अर्श तक पहुंच गई, बच्चों की बात थी बड़ों तक पहुंच गई। हुआ क्या, जिब्रील अमी आते हैं, आकर देखते हैं, फरमाया मैं भी नहीं करूंगा, अब रब्बे जुल जलाल ही फैसला करेगा। आप इल्म की बात करते हैं, लिखने का फैसला रब कर रहा है। रब ने क्या फैसला किया, जाओ जिब्राइल जन्नत में जाना,
अरे एक सेब लेना, डालना, बस जिस पर गिर जाए वो तख्ती कबूल है। सेब लाया गया, सेब डाला गया, तख्तियां रखी हैं, टुकड़े हुए, एक इमाम हसन की तख्ती पे गिर गया, एक इमाम हुसैन की तख्ती पे गिर गया। तो बात इतनी सी है, इनकी शान और अज़मत, इनके मकाम को हम क्या समझेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपकी बात को काटते मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। मैं अब लेना एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करबो भला मैं हुसैन हूँ। मौला हुसैन का तारुफ मौला की ज़बानी। मैं मारे अर्ज़ करबो भला मैं हुसैन हूँ। नौकर बनी है जिसकी क़ज़ा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो भला मैं हुसैन हूँ। इस पूरे कायनात में शबीर के सिवा गुजरे बहुत वली और नबी आली मर्तबा, लेकिन कोई ये कह न सका मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो भला मैं हुसैन हूँ। क़िबला कीजिएगा। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया। कर्जा उतार दूंगा तेरा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो भला मैं हुसैन हूँ। बहुत शुक्रिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी हैं, जी हैं मुख्तार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इतने मसरूफ़ वक्त में आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये अकीदत के फूल जो आपने पेश किए। जल्दी से हम बात को समेटते हुए आप दोनों की तरफ आते हैं ताकि हम प्रोग्राम की वाइंड अप की तरफ जाएं। करीम है मेरा मौला, सखी और करीम का फ़र्क जल्दी से समझाइएगा। ये करीम है मेरा मौला इसलिए कि मेरे मौला ने उम्मत में होने वाले मसाइल को हल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बेशक, और एक सीज़ फायर नामा लिखा ताकि खून खराबा ख़त्म किया जाए। और मेरे मौला, मेरे एक दोस्त के अल्फाज हैं, मैं नकल करता हूँ, मेरे मौला इस्लामी मुसलमानों को और इस्लामी हुकूमत को मुल्कियत में तब्दील होने से रोकने की आखिरी पुरअमन कोशिश। बेशक बेशक सही। जी मोहसिन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इमाम हसन ने अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचा लिया। इससे बढ़कर और कुर्बानी कोई नहीं हो सकती कि अपनी ज़िंदगी को अपने 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 नाना की जान, अपनी ज़िंदगी को अपने नाना के लिए कुर्बान किया। कैसे कि एक मकाम मर्तबा मिला हुआ वैसे भी है, वो ज़ाहिरी जो मकाम मर्तबा उसको छोड़कर उखरवी मकाम मर्तबा को फजीलत दा फरमाई। कहा था मौला हसन ने कि ये वो दुनिया है जिसको मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसको तलाक दे दे औलाद पे वो हराम हो जाती है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे से यहाँ होने का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपका भी शुक्रिया। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी मोहब्बत से हमारी ट्रांसमिशन को देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं तेज़ी से जाऊंगी सोनू की तरफ ताकि वो भी अपने अकीदत के जो फूल हैं मौला के हजूर पेश करें, और हम यहीं से आपसे कल मुलाकात होती है जनाब। जी अलीमा में
अली माम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर खैबर अब भी कांप जाता है। झूम कर पी ले जाम है दर का, तू भी बन जा गुलाम है दर का। झूम कर पी झूम कर पी ले जाम है दर का, झूम कर पी ले जाम है दर का, तू भी बन जा गुलाम है दर का, है दर का तू भी बन जा गुलाम है दर का। झूम कर पी ले जाम है दर का, झूम कर पी ले जाम है दर का, तू भी बन जा गुलाम है दर का, है दर का तू भी बन जा गुलाम है दर का। काबिल समझ गम से कर चाहिए निजात तुझे, गम से कर चाहिए निजात तुझे, विर्द कर सुबह हो शाम है दर का, विर्द कर सुबह हो शाम है दर का, तू भी बन जा